जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गौर से क्या चलता है। आज के वीडियो में देखेंगे कि शाहजहां ने भी मुमताज महल से किस तरह से उनसे दोनों में एक प्यार मोहब्बत की कहानी शुरुआत होती है और कहाँ पर जाकर के जो है बीवी मुमताज की विवाह जो है शाहजहां से होती है। और इस पर डीपी से चलेंगे। आप हमारे चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को इन तक बने रहिएगा। शाहजहां ने मुमताज महल के मैसूर जो है मुमताज बेगम के नाम से मैसूर जो ताजमहल है, इस पर आज देखेंगे। सबसे पहली बार शाहजहां ने जब गए थे, बाजार गए थे, उन्होंने घोड़े से घूमने के लिए, तो सबसे पहली बार शाहजहां की निगाह जो है वो मुमताज बेगम पर पड़ती है। और वहीं पर जो है शाहजहां ने खुद को जो है रोक नहीं पाया और अपने दिल जो है मुमताज बेगम को दे बैठे थे। और शाहजहां ने मुमताज बेगम पर जब पढ़ी तो वहीं से ये घटना जो है ये क्रियाक्रम शुरू हुई। शाहजहां आए और अपने पिताजी जो उनके थे से जहांगीर को सारी बात बताया। जहांगीर भी इस बातों पर इग्नोर नहीं किए, हाँ भर दिए। और देखते ही देखते 16 अप्रैल 1607 ईस्वी में जो है शाहजहां की निकाह जो है मुमताज बेगम से हो जाती है। उसके बाद जो शाहजहां ने अपने ही पिता जहांगीर से शादी की, जब राजी करवाई, जिद कर दी, उनके बाद क्या होती है कि शाहजहां और मुमताज ने से जो जब निकाह हुई, इसका 14 लड़के भी होते हैं। 14 लड़के होते हैं, यानी कि उस समय में पहले के ज़माना में ऐसा था कि समाज को विस्तार करने के लिए जो है अपनी जनसंख्या को वृद्धि करते थे काफ़ी। उसमें जो है क्या कि 1612 ईस्वी में, देखिए 1612 ईस्वी में मुमताज़ का विवाह जो है शाहजहां से हो जाती है। और 1612 ईस्वी में मुमताज़ की विवाह किससे होती है? शाहजहां से होती है। 1611 ईस्वी में यानी कि शाहजहां के जो पिताजी थे जहांगीर की विवाह जो है नूरजहां से होती है। अब देखिए 1 साल का ही अंतर में 1 साल पहले पिताजी का विवाह होते हैं नूरजहां से, और उसी नूरजहां की भतीजी सी थी कौन? मुमताज। और नूरजहां चाहते थे कि ये जो इसके जो साम्राज्य थे उसको देखे थे, ये बहुत धनी परिवार से, तो उन्होंने अपनी भतीजी को ही बोले कि तुम जो है इससे शाहजहां से जी अपना सेटिंग करवा लो। उसके बाद जो है शाहजहां जी जो है मुमताज ने शाहजहां से अपना प्रेम के लिए हाथ बढ़ा दिए। इसके बाद जो है 1612 ईस्वी में मुमताज की शादी शाहजहां से हो जाती है। उसके बाद बाप के विवाह यानी कि जहांगीर के विवाह 1611 ईस्वी और शाहजहां की विवाह 1612 ईस्वी में होती है। नूरजहां ने अपनी जहांगीर के विवाह 1611 ईस्वी में होने के बाद जहांगीर ने 1627 ईस्वी में लाहौर में ही अपनी एक बढ़ी बनवाया था। यानी कि ये जो थे जहांगीर जो थे शाहजहां की जो पिता से जहांगीर, वो लाहौर में अपनी एक उनकी नूरजहां की जब मृत्यु होती है उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है उनका बधी जो है वो बनवाया गया था, नूरजहां की बंदी बनवाया गया था। अब देखिए क्या करते हैं, ये शाहजहां ने जो है ये अपने ही माता पिता को जो है बंदी बनवा दिए। उनके बाद जब बंदी बनवा दिए तो अनारकली और जहांगीर का मकबरा रहा। आज भी जो है अनारकली यानी कि ये जो शाहजहां की जो मम्मी थी, यानी कि दूसरी मम्मी जो थी, वो जो उसकी जो मकबरा है वो लाहौर में है, और जहांगीर का मकबरा भी लाहौर में है। उस समय में था क्या कि यह शाहजहां जो था ये खुद को राजा बनने के लिए अपने ही माता पिता को जो है बंदी बनवा दिए थे और जेल में बंद कर दिए थे। वहाँ पर जो है क्या किए, ये अनारकली जो थे वो जेलर को ही जो है चकमा दे दी। चकमा ऐसे दी, जो महिलाओं का चकमा देने का एक अजीब ही होता है कि मुस्कुरा देती है। जेलर उनके भावनाओं को समझ करके उन्हें जो है खोल दिए, यानी कि जहांगीर को भी वहाँ से निकाल दिए। उनके बाद देखिए ये जो था शाहजहां और बीवी मुमताज बेगम की जो ये प्रेम कहानी है, ये प्रेम कहानी हुआ क्या था, जो 14 लड़के को जन्म दिए बीवी मुमताज ने। पूरी तरह से जो है बीवी मुमताज जो थे बीमारी से यानी कि ग्रस्त हो चुके थे। उनके बाद जब मरने के वक्त में बीवी मुमताज ने शाहजहां से कहती है
शाहजहां से कहती है कि दो शर्त करनी पड़ेगी। शाहजहां ने बोले कि क्या करनी पड़ेगी, एक तो राजा के बेटा थे, कोई चीज़ का कमी नहीं था, वो बोले क्या शर्त करना पड़ेगी। तो वो बोले एक तो हमें मरने के बाद आप किसी दूसरे शादी नहीं कीजिएगा। कहे ठीक है। उनके बाद दूसरा शर्त ये करवा दिए कि सबसे अच्छा मकबरा मेरे लिए बनावे, इस दुनिया में सबसे अच्छा मकबरा बनाइएगा। तो उसी के याद में शाहजहां ने बीबी मुमताज महल, यानी कि जिसे ताजमहल के नाम से जानते हैं, आज ताजमहल लेके है कि आज के युग में ताजमहल जो है एक पर्यटक के स्थान बन गया है। पर्यटक स्थान ये मतलब कि आज उससे हमको इकोनॉमिकल रूप से, यानी कि जो पर्यटक वहाँ से विदेश से घूमने के लिए आते हैं, तो वो जो वहाँ पर जो जाते हैं उनका टैक्स देते हैं, वहाँ फोटो खिंचवाते हैं उनको उनका टैक्स मिलते हैं, वहाँ जो दुकानदार करते हैं उनको भी उससे रोजगार मिलते हैं। एक पर्यटक के क्षेत्र में भी वहाँ जो के लोग को रोजगार और देश को भी उसको इनकम टैक्स मिलते थे। एक पर्यटक के क्षेत्र में आज वो हमें काम आते हैं। तो इस कारण से जो अभी भी दुनिया में एक मिसाल बना हुआ है कि शाहजहां और बीबी मुमताज की जो ये प्रेम कहानी, आज उन्हें जो है जब विदेश से आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो गए थे तो वहाँ पर ताजमहल के पास गए थे फोटो खिंचवाने के लिए। तो हालांकि देखिए आज एक चीज़ तो डीपली से मैं इस बात को बोलूँगा कि जब पॉलिटिशियन का मुद्दा आता है तो उसमें आप धर्म को शामिल करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको आप बांट के जो है उसमें उसका काउंटिंग करते हैं। जब हमारा पर्यटक का आ रहा है, जब देश के इकोनॉमिकल का कमाई तो जरूर है, वहाँ पर हमारे सबको एक हो जाते हैं। तो फिर राजनीति में ही धर्म क्यों हम शामिल करें, राजनीति में धर्म क्यों शामिल करें। आज जो है ताजमहल एक देश की धरोहर है, क्योंकि उससे हमको जितना पर्यटक से पैसा आते हैं तो वो भी हमको एक इकोनॉमिकल रूप से हमको फायदा। क्योंकि देखिए अमेरिका में और फ्रांस में जर्मनी में ये सब देश क्यों डेवलप हो जाते हैं तेजी से। देश कोई भी देश डेवलप इसीलिए होते हैं क्योंकि वहाँ का जो है पर्यटक क्षेत्र डेवलप है। हम लोग यानी कि हम लोग वहाँ जाएंगे उनका टैक्स लगेगा। अक्सर जो है विदेश से जब भ्रमण करने के लिए आते हैं तो उनको वहाँ का अस्थायी कर का मालूम नहीं रहता है, देने का 10 रुपया तो दे देता है 100 रुपया। इस कारण से जो देश का इकोनॉमिकल बढ़ेगा। जब विदेश किसी लोग हमारे यहाँ आएंगे घूमने के लिए आएंगे, उनसे हुआ क्या कि विदेश का पैसा भारत आएगा, जिससे हमारा जो है इकोनॉमिकल का स्रोत बनेगा। इस कारण से कहीं भी देखिए कहीं फैक्ट्रियाँ लगाते हैं तो सरकार कहीं फैक्ट्रियाँ कैसे लगाती है। आजकल तो सरकार में भी एक ऐसी हो गई है कि अपनी फैक्ट्री नहीं लगा करके वो किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है, जिस कारण से जो है अगर वो कंपनी गया तो सरकार जो है कंपनी डूबता है, लेकिन वो सरकार उसका टैक्स जो सरकार को देना ही पड़ता है। लेकिन सरकार को कहीं कहीं पर्यटक स्थान पर भी ध्यान देना चाहिए। जब ताजमहल हमारे धरोहर है उनसे हमको टैक्स आ रहे हैं तो वहाँ पर धर्म नहीं हो रहे हैं। जब पॉलिटिशियन में अगर वोट की बात आती है तो वहाँ पर धर्म हमको खोजना लगता है। ये तो एक गलत बात है, ये साफ गलत बात है कि जब हम पॉलिटिशियन में अगर वोट की बात करने लगते हैं तो वहाँ पर धर्म देखने लगते हैं। जब शाहजहां यहाँ पर आगरा जाते हैं तो वहाँ हमारी शान बढ़ जाती है। हालांकि आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइए। आज वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।